जब किसी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों भी आ जाते हैं, एक्स और वाई आने के बाद आपको टेबल बनाना है, टेबल बना के उसका ग्राफ बनाना है। और वाई के साथ अगर कुछ भी नहीं है, वाई के साथ ज़रीब एक है, तो ऐसी सूरत में आप दिल से कोई भी अदद ले सकते हैं। एक्स की कीमतें या वाई की कीमतें दिल से ले सकते हैं। तो अपने एक्स की वैल्यूज़ ले लेना खाली, और मसावात लेकर उसमें ये कीमत रखते जाना, आए हुआ जवाब यहाँ रखें। तो ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, 3 सवाल हल करने समझ के चलना। पहले एक्स की जगह कितना रखना है, जमा वाई मसावी 0, तो वाई मसावी 0 में कितना मनफी का एक इधर आके क्या हो, तो y इज इक्वल टू क्या है, तो ये आगा -1,1 पहला आंसर। फिर इक्वेशन लिखेंगे, वही इक्वेशन लिखेंगे, x जमा वाई मसावी 0, हाँ, तो y इक्वल टू, ये मनफी का 0 जमा का 0, 0 का अलामत ही नहीं रहती, इधर उधर जाने को वहीं छोड़ देना उसको, इसको यहीं छोड़ दिए, क्योंकि इधर जाके कोई फर्क ही नहीं पड़ जाए होने वाला है। तो y की कीमत भी 0 आ गई, 0,0। फिर तीसरी मर्तबा वही इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, हाँ, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 माइनस, ये +1 है, इधर आके क्या होगा, y इज इक्वल टू, तो ये आपका तीसरा जवाब आ गया, 1, थोड़ा समझे कि नहीं समझे। तो ये एक चीज हो गई। अब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, हालांकि ये ज़मानी करने का था, मगर नहीं करना है बल्कि कंफ्यूज ये कर दिया। दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्से में फिर क्या करोगे आप, वाई निगेटिव है, जो मालूम करने का रहता, वाई मालूम करने का रहता आपने, तीनों में किसकी कीमत मालूम करना है आपने, तो वाई को अकेला कर देना, मतलब वाई को मसावी के उधर लेके चल जाना। अगर निगेटिव है तो माइनस है, माइनस का है तो उधर ले आके प्लस कर देना। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9, ये 9 इधर बैठे वाला x के पास ला लेना, और y यहाँ था तो इसको इधर लेके चलेगा, तो y मसावी के बाद जाके प्लस y बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब थोड़ा अच्छा हो जाता, यानी ये मसावत की अपन ने सूरत बदल दी है। यहाँ जरा बुरी गत की सूरत में ना, तो अच्छी सूरत में ला लिए इसको। दूसरा क्या है, जो मालूम करने का रहता है वो कभी भी क्या रहना चाहिए, तो ये क्या है, इसको क्या करें, मसावी के बाद लेके कि माइनस का प्लस होगा। तो अब कितना रखेंगे x की जगह, -9 इज इक्वल टू y, तो ये 2 1 का 2 है ना, यहाँ प्लस है माइनस है, जमा मनफी -9 इज इक्वल टू, ये -9 और -2 कितना होगा, -11। ये अपन ने मालूम करें, -1 -11 पहला नुक्ता आ गया। फिर दूसरी मर्तबा वही इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, 2x मनफी 9 मसावी y, 2 के नीचे x के -9 इज इक्वल टू 2 0 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 में से निकालो, मिलाओ, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, -9 ही रहेगा, और ये आता है 0 -9। फिर तीसरी मर्तबा फिर लिखेंगे, बोलिए, ये लिखेंगे, ये इक्वेशन बोले तो ये इक्वेशन है, थोड़ा सा उसकी तब्दील करे थे अपन, इसमें y को अकेला कर लिया, फिर से और एक बार ये लिख के क्या, फिर उसको कहीं कोई स्टेप बढ़ाने का, ये लिखते चले, 2 के नीचे x की जगह पर -9 इज इक्वल टू 2 1 का 2, ये प्लस के 6 दोनों, और ये माइनस का 9, कितने बचे, माइनस का 7, बड़े अदद की अलामत है। 9 में से ही 2 निकाल, 2 में से 9 नहीं निकालेंगे, 9 में से 2 निकालेंगे, 7 बचते, लेकिन अलामत बड़े अदद की देंगे। ये जमा का है, प्लस का 2 है, ये माइनस का 9 है, तो जवाब के साथ किसकी अलामत आती, तो ये बड़े अदद की अलामत।
तो ये माइनस 1 कॉमा माइनस। पूरा टेबल कंप्लीट हो गए दोनों। अब ग्राफ बनाइए। टेबल कंप्लीट होने के बाद ग्राफ बनाना कंप्लीट पूरा अपने हिसाब से अच्छा है। तो और अगर आपने यहाँ पे अलामत की गलती करे कि जो समझो नुक्ता ऊपर आने का रहता है वो नुक्ता नीचे आ जाता, जो पहले रुपए में आता है वो तीसरे रुपए में चले जाता है अलामत की गलती करने के बाद। इसलिए अलामत की गलती नहीं हो जाए। और उसके बाद एक्स महवर वाई महवर दोनों बना। ये कौन सा महवर है? ये यहाँ पे चलिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास पूरा ग्राफ पेपर पे बेहतरीन बने हुआ है। -1 -2 है ना, -5 ऊपर 1 2 3 4 कहाँ तक लिखना है? माइनस का 11 की प्लस का 11? तो फिर नीचे है वो बड़ी, ऊपर तो नहीं है उतना। ऊपर कोई बड़ा चांस नहीं है, नीचे। हाँ हाँ अब कहाँ से लाऊं? क्या करते हो? गलती होगी, ऊपर लेने की बात ही है, लाइन ऊपर लेने की बात। इसलिए बोलते हैं आदत छोटे छोटे लेना। अब अगर और आदत बड़े रहते थे तो -13 -15 होता। किताब के वो पेपर के बाहर जाके नुक्ते लगाना पड़ता दीवार। हाँ ऐसे, इसलिए इतने छोटे नुकात लेने के बाद ये हाल हुआ। अकल से काम करें थोड़ा सा। चलिए -1 कॉमा 1 -1 एक्स एक्सिस का, ये पहले कॉमा से पहले एक्स एक्सिस का रहता है, कॉमा के बाद वाई एक्सिस। -1 एक्स एक्सिस का +1 ये -1 कॉमा 1 यहाँ है, ये वाई एक्सिस। इसमें कोई डाउट है? एक्स का -1 वाई का +1 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0 तो पक्का यही नुकता है, मब्दा ओरिजिन। और 1 कॉमा -1 ये 1 ये -1 ये यहाँ पे। ये आपके पास बेहतरीन जो है ग्राफ पेपर के ऊपर लकीरें होती है, आपका एकदम सही आता है ना। वैसा हमारा भी सही आया, अब ऐसा नहीं बोलना हमारा गलत आया। इसकी मसावत पूरे बनाना, उसकी मसावत लिख देना। 3 नुक्ते हो गए, ये भी लकीर मार दिए। सुनो तो इसका ग्राफ क्या बना? एक लाइन बना। इसका ग्राफ बनाने से एक लकीर बनी। अब ये -1 कॉमा -11 ये -1 दोनों भी माइनस के -11 यहाँ कहीं तो भी आएगा। अब आएगा तो आएगा, क्या करें? -0 आ गया, इसमें 0 आ गया, 0 आ गया कि महवर पे है। कॉमा से पहले 0 है, इसका मतलब एक्स महवर पे नहीं है। वाई एक्सिस के ऊपर -9 जहाँ पे है वहाँ, तो ये वाई एक्सिस का -9 नहीं है, इसको राउंड करें, है ना। तो ये है 0 कॉमा -9 ये यहाँ पे। और तीसरा 1 कॉमा -7 एक्स का 1 वाई का -7 1 को लेके सीधा 7 तक चलना। ये यहाँ 7 आ, यहाँ से जो लकीर आ रही है वो लकीर पे ले लेना। अब ये तीनों एक लाइन में आ गए, इसको मिला देना बेहतरीन। आपके पास तो और बेस्ट आएगा। तो अब यहाँ आंसर क्या आएगा? इधर से 3 मेरे पास आ रहा, 3 -3 आ रहा, आपके पास सही आएगा जो भी आएगा। हाँ? देखिए बनाइए, दिस इज आंसर। दोनों जहाँ मिल रहे वो जवाब है, वो सही आना चाहिए, आपका सबका सही आना चाहिए। चॉइस करें हैं कि ऐसे क्वेश्चन में XY तो है लेकिन साथ में Y के साथ उसका कोएफिशिएंट। तो ऐसे सवाल में आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना, मतलब दिल से कुछ भी आदत ले लेने का नहीं है, सोच समझ के लेना है। तो ऐसे टाइप पे आप पहले से ही Y को अकेला कर लिए तो अच्छा रहता। 3x जमा 7 माइनस का 7 इधर आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा? जब y के साथ
कोई जरीब है तो उसको अपन ने दिल से कुछ भी अदद ले लिए, -1, 0, 1 ले लिए, सबसे छोटे छोटे अदद, ओके। लेकिन जब y के साथ कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आ गया, कोई जरीब आ गया, इसमें 4 है, इसमें 2 है, -4 है, तो ऐसे टाइम पे आप y को पहले अकेला कर लो, तो आपके समझ में आएगा कि उसके साथ का 4 जो है वो डिनोमिनेटर में जा रहा। मतलब आपको यहाँ पे ऐसा अदद चॉइस करना पड़ेगा। अब x की कीमतें ऐसे लेना पड़ेगा जो 7 मिलाने के बाद 4 से कटना। पहले कितने से जरा समझो, यहाँ पर 0 लिए, 0 टेबल तो बनाना चाहिए क्योंकि इसमें x और y दोनों है, इसलिए टेबल तो बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे जब y अकेला हो गया, y अकेला हो गया, उसका 4 कहाँ चलेगा इधर, तो ये हमको पहले उसको अकेला कर लेके अब अपने x y टेबल तो वही बनाना है, मगर टेबल बनाने से पहले x की जगह 0 रख के देखना, फिर x की जगह 1 रख के देखना, पहले फिर -1 रखना, फिर 2 रखना, फिर -2 रखना, फिर 3 रखना, फिर -3 रखना। समझ में आ रही बात x के, और जो 4 से कट जाएगा फिर वैसा अदद चॉइस कर लेना। तो पहले मैं यहाँ 0 रखूंगा, तो 3 0, 3 का ज़रब 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0, ये खत्म होगा, मतलब 0 होगा। तो बचा कितना, ऊपर कितना बचा, नीचे कितना है, 4 के पहाड़े में 7 आता क्या, मतलब मेरे 0 काम का नहीं है, मैं यहाँ 0 नहीं ले सकता, 7 नहीं कट रहा ना 4 के पहाड़े से। फिर दूसरा आदत लेंगे, 1 लेंगे, 3 1 का 3 और 7 10 आता क्या 4 के पहाड़े में, 1 भी काम का नहीं, 1 भी काम का। अब -1 ली, या -1 ली है ना, तो 3 1 का 3 होगा, और जमा मनफी होगा, मनफी का 3 जमा का 7, अलामतें अलग अलग हो गई। ये कौन हो जा रहा, -3, यहाँ पे कितना ले रहे हैं अपन, तो ये -3 हो जा रहा, -3 और +7, अलामतें अलग अलग रही तो क्या करते, तो 7 में से कितना निकालेंगे, कितने बचे, 4 के पहाड़े में 4 आता क्या, यानी इस सवाल में -1 काम का है, ऐसा सोच के नंबर लेने का। -1 लेने के बाद ये कटिंगा, 4 से कटिंगा, 1 का आ गए वो। अब उसके बाद क्या लेना बताया मैंने, तो पहले क्या लिए थे, उसके बाद क्या लिए, उसके बाद फिर अब क्या लिए, 2। अब यहाँ 2 रखो, 3 दूनी 3 का पहाड़ा दूनी तक पड़ेगा ना, 3 दूनी 7 और 6 13, कटता 2 काम का नहीं, -2, 3 दूनी -6 होगा, क्योंकि -2 ले, -6 और 7 अलामतें अलग अलग हैं, 7 में से 6 निकालेंगे, 1 कटता क्या 4 के पहाड़े से, वो भी काम का नहीं, मतलब 2 भी काम का नहीं, -2 भी हमारे काम का नहीं है। फिर क्या लेंगे, 3 तिया 9 और 7 16 कटता क्या 4 के पहाड़े में, मतलब यहाँ 3 काम का है। अब समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है ना, सीधा साधा काम नहीं है, ये थोड़ा सा सोच के लेना है, इस वास्ते ये 4 नंबर को आएगा एग्जाम में सवाल। अगर ये आएगा तो अपन पहले गौर से देख लेना y के साथ कोएफिशिएंट है क्या है, भले कि सवाल थोड़ी देर के लिए बाजू रख देना, तो उसके आर में का क्वेश्चन करने की कोशिश करना। 4 सवाल, सॉरी सवाल नंबर 4 में 3 सवाल रहेंगे, 3 में से करने के 2 रहते, तो इसको थोड़ी देर के लिए बाजू रख देना। y के साथ जरीब दिखा बोले कि क्या करना, टाइम खाता ही नहीं, जरा थोड़ी देर तुम ठहर जाओ, बाकी के 2 आ रहे क्या देखना। कुछ कितने दिया रहे थे पेपर में, 3। सवाल नंबर 4 में 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से 2 करने के रहेंगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए बाजू रख के वो 2 करने की कोशिश करना, बाकी 2 वो आ जाते क्या। अगर नहीं आए तो मजबूरी में तो इसको करना पड़ेगा, मगर ये टाइम खराब करने वाली आइटम है, इस वास्ते इस सवाल को थोड़ी देर के बाद करना। अगर वो दोनों में से दोनों भी नहीं आ रहे या एक नहीं आ रहा तो फिर इसको करना, और वो दोनों आ जा रहे थे इसको अल्लाह हाफिज बोल के छोड़ देने का। दिस इज नॉट द काम का, हाँ
क्योंकि टाइम खराब होने वाला है आपका ही। इतना चेक करे बाद लेना है ना आदत, तो इतना टाइम तो होता नहीं है एग्जाम में। आप तीसरा आदत देखेंगे, -3 तो 3 दिया -9, -9 और +7 -2, 4 के पहाड़े में 2 आता क्या, वो भी काम का नहीं। फिर 4 लीजिए, 4 दिया 12 और 7 19 है ना, 12 और 7 कितने हो गए, नहीं आता। इस तरह से फिर -4 लीजिए, तो ये -12 जमा 7, 12 में से 7 गए, 5 बचे, वो भी नहीं आता, काम का नहीं है। 5 लीजिए, 5 दिया 15 और 7 किसको मालूम, 22 आता क्या 4 के पहाड़े में, ये भी काम का नहीं है। -5 लीजिए, समझ में आ रही बात, कैसा चेक करना है। फिर -5 लिए तो -15 जमा 7, माइनस के 8 होंगे। 8 आता क्या 4 के पहाड़े में, नहीं आता, नहीं आता, देखो तो नहीं आता कर। तो ये -7 नहीं, माइनस कितना 15, 5 दिया तो -15 में से 7 गए, 8 बचे और 1 है ना, तो -5 बोले तो यहाँ पे -8 बच रहा और वो 4 के पहाड़े से कट जाता। इतना सोच समझ के 3 नंबर चॉइस करना है। अब ले लेता हूँ मैं, पहले ये भरता हूँ फिर उधर देखेंगे। y = 3x + 7/4। मसावी के इधर का इधर लिखे और इधर का इधर लिखे तो कुछ फर्क। चलिए पहले क्या रखना है, x की जगह +7 डिवाइडेड बाय y = -3 प्लस का 7/4। तो y = ये अलग अलग अलामतें हैं, कितने बचे 4/4। ये 7 में से 3 गए, 4 बचे, निकालना है। बीच में प्लस है बोल के मिलाना नहीं है, अलामत अलग अलग रही तो क्या करते, तो 4 1 y = यहाँ वाला पहला पॉइंट मिला -1, फिर पॉइंट लिखेंगे y = 3x + 7/4। y = इसमें आपका मैथ्स बड़ा पक्का होगा, अलामतों का ये वो जमा करना, मिलाना, निकालना, कटता कि नहीं कटता, सब समझ में आता है ना। और आपको ये भी समझ में आता है कि पहले ऊपर का अमल पूरा होने के बाद नीचे वाले से काटना है। बोर्ड मास रूल ये सिखाता आपको। तो फिर यहाँ पे 3 की जगह 3, x की जगह भी कितना रखना है 3 जमा डिवाइडेड बाय 3 का पहाड़ा कितना 6। कभी कभी 3 दिया 6 होता, कभी कभी 6 होता। अरे वाह रे वाह, कितने हो गए बटे 4 कितने 16, कटकटा के जवाब आया 4। ये लिखे 4 यहाँ पे, और क्या जवाब आया। अच्छा ये देख रहे कि मैं पहले नीचे अमल कर रहा हूँ, फिर यहाँ लिख रहा हूँ, फिर नुक्ता लिख रहा हूँ, पहले पूरा टेबल बना लिया। अरे पागलों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। देख रहे नजर के सामने है सर, क्या अरे कम से कम सर की कॉपी तो करो। आपने तो मुंडी उठा के बोर्ड पे देखना भी नहीं चाहिए, आप खुद से करना ना। इतनी देर से समझा रहे, एक एक सवाल के लिए आधा घंटा लगा रहे, तो आपको वो खुद से करना चाहिए। आप देख के लिखने की आदत छोड़ो, ये 9 तक की जो आदत थी ना वो छोड़ो। देख देख के लिखना, कब तक देख देख के लिखें, बोर्ड पे देख रहे, ये समझाने के लिए खाली देख रहे लिख रहे, देख ले लिख रहे, क्या मतलब आ रहा, हाँ नहीं करना है। तो एक और है y = 3x + 7/4। x की जगह कितना प्लस 7/4, फिर 5 दिया माइनस के पदम प्लस कितने बचे, बड़े अदद की अलामत आ गई, डिवाइडेड बाय 4 1 हाँ। अब यहाँ लिखे, फिर
फिर पूरा काम अपने अच्छे से करें। समझ में आई बात? फिर उसके बाद ये टेबल बनाएं। इसमें पहले y अकेला करें, क्योंकि इसमें भी y के साथ जरीब है, तो उधर लेके प्लस का 2y हो गया, माइनस का है बोले तो अपन उधर लेके चले। जब भी निगेटिव साइन आएंगी पहले पॉजिटिव बनाएंगे उसको, फिर उसके बाद का जरीब उसका इधर भेजेंगे, 5x के बटे में आ जाएंगे। 5x डिवाइडेड बाय, ये होगा y अकेला, y अकेला हो गया। अब टेबल बनाएंगे। क्या टेबल बनाएंगे? 3 खाने, x y। अब कितने से कटना है जी? यहाँ कितने से कटने का था? अब कितने से कटना है? 2 से। अब 2 से कट, 2 से इजी है, 2 से जल्दी जल्दी मिल जाता था, 2 से नॉट वेरी मच मुश्किल। तो यहाँ पर देखिए 5 का, अब यहाँ पर 1 लिए समझ, 0 ले लिए पहले, 0, 5 0 0 वाइट कुछ भी रहा तो 0 के बटे में कुछ भी रहा तो 0, तो इसका मतलब 0 काम का है, फटाक से मिल गया। मैं नीचे का नहीं कर रहा, घर पे जाके करे अमल। क्या कर दूं जल्दी जल्दी? मैंने क्या करा, पहले 5 0 0 होगा, 0 बटे कुछ भी, ये दो जवाब 0 आने वाला है, काम खत्म हो गया। यहाँ पे करके बता दिया, अब ये घर पे करें। दूसरा यहाँ पर क्या लेगा मैं, अब क्या लूंगा 0 के बाद 1, 5 1 5 डिवाइडेड बाय 2। हालांकि 2.5 आता, लेकिन अशर्य में न कुछ और परेशान कहीं कोने का। चलिए -1 तो -5 होगा, -5 डिवाइडेड बाय 2 भी 2.5 होगा माइनस का, लेकिन वो हम नहीं लेने वाले हैं। 2 लीजिए, 5 2 नहीं 10 कटता क्या? 2 मतलब 2 काम। अच्छा -2 लीजिए, -10 होगा, -2 कट 10 कटेगा, वो भी कट गया है ना। तो ये जल्दी जल्दी मिल गया। बटे में 2 रहा ना, जरा जल्दी जल्दी मिल जाए, बटे में कुछ और रहा ना, जरा तकलीफ दे। तो ये जो जवाब क्या आया यहाँ, 5 2 10, 10 को 2 से काटे तो दूसरा पॉइंट डाले 5, -2 रखे तो -10 बटे 2, 10 को 2 से काटे तो कितना आता? माइनस, राइट। वो आप कर ले, अमल करें। फिर क्या करना जी? x y और कहाँ बनाना? ग्राफ पेपर पे बनाना, कि ग्राफ पेपर के कोने में बनाना। सर तुमने कोने में बनाया ना, इसका क्या मतलब है मालूम? ग्राफ पेपर के बाकी हिस्से में ये करना और एक कोने में छोटा सा ऐसा बनाना। अजीब है भाई, अजीब है, पूछो मत। वो जबरदस्त बच्चे हैं मेरे पास। तुमने तो बनाए, हमने थोड़ी बनाए। तो ऐसा नहीं, ये ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर के पीछे करो बोले, हम पीछे जलाए। हाँ 1 2 3 4 5 हाँ बस। -4 अच्छा बस बोल दिया ना, आपको बोलो मत बोले, हमने बस बोल दिया। 4 ओके, पहला ले लिए -1 1, ये देखो ये -1 1 यहाँ आया, x का -1 y का 1, फिर ये 3 4, x का 3 y का 4, ये यहाँ, ये चलिए 4 था। आपके पास ऐसी लकीर है कि इसमें से 3 4, वहाँ लिख दें आप क्या करें, वहाँ लिखे 3 4 -1 1, उसके बाजू लिख दें, वो नुक्ता उसका नाम वहाँ लिख दें कितना है। फिर उसके बाद -5 -2, x का -5 और ये -2 यहाँ पे आएगा। और आप बड़ी पटरी है आपके पास, बड़ी पटरी से ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, इनको मिला देना, इनको एक बेहतरीन ऐसी लकीर मारते हैं ऐसे बेटा, और इसके एक एंड पे 3x - 4y -7, कोई भी एक सिरे पे उसकी मसावत थी। उसके बाद जो है दूसरी मसावत 0 0, ये यहाँ पे 0। फिर उसके बाद में 2 5, x का 2 y का 5 यहाँ है। चलिए सीधा, दिस इज योर 2 5।
मैं ज़रा इसको मेट के इधर लिख देता हूँ 3 4, क्योंकि वो दोनों के बीच में आगा तो उसका चय मालूम होगा। देन -2 -5, ये -2 ये -1 यहाँ। अब ये तीनों एक लाइन में आएंगे, ये नुक्ता ये तीनों को मिला के एक लकीर मारेगा। ठीक है, अब ये दोनों जहां मिलेंगे, आई थिंक ये देखो ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा 2.5, दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में 2.5 शायद या आपके पास जो सही जवाब आया वो उसका आंसर है। ठीक है, स्केल लिखे ऊपर, स्केल जरूर लिखे, हमेशा बताने की जरूरत नहीं, स्केल लिखे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मकदार सब लिखे, है ना। इधर राइट साइड में एक्स डैश लिखे, नीचे वाई डैश लिखे। ठीक है, और मसावात लिखे, इसकी मसावात क्या है 5x -2y मसावी 0, कोई भी एक सिरे पर पूरा इस तरह से लिख करके बेहतरीन, फिर जो जवाब आ रहा वो नुक्ता बराबर देखना, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना फिर y का कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास ये ऐसा जवाब आ रहा 1,2.5। आप देखिए आपके पास जो भी आ रहा हो वो लिखें। तो मैं अगर खाली मसावात में x है, खाली x है या खाली y, कुछ भी हो सकता नंबर, तो हमको मालूम है उसको टेबल की जरूरत नहीं। एक्स एक्सिस के 5 में से लाइन खींच देना, एक्स महवर को काटती हुई एक लकीर अगर खींच दिए तो वो जैसा ये एक्स महवर है आपका, ये वाई एक्सिस है ना जी बेटा। अब इसमें जो है यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसा रहता, तो x = 5 मतलब x महवर के 5 में से लकीर खींच दो, खड़ी लकीर आएगी। समझ में आ रही बात। तो ये होगा x = 5 का ग्राफ, x = 5 का ग्राफ बनाओ बोले, क्योंकि इसमें सिर्फ x है। समझ में आएगा, इसमें क्या है सिर्फ x है, तो वो खाली सीधी खड़ी लकीर हो जाएगी। इसमें क्या है सिर्फ y, तो ये y महवर के 2 में से, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, इधर 3 रहता है, तो y महवर का जो 2 है उसमें से सीधी लकीर खींच दो। दिस इज y = 2, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = 2, y महवर के 2 में से सीधी लकीर खींच दिए, वो y महवर। लेकिन जिस सवाल में x भी आया y भी आया, वो तिरछी लकीर रही और वो बगैर ग्राफ के नहीं, टेबल के नहीं आती, उसके लिए आपको टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों में भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, तो तरतीब होनी चाहिए, पहले x फिर y फिर गिनती का आदत मसावी के बाद, जैसा कि इसमें है पहले x फिर y फिर गिनती का आदत। इसमें क्या है पहले y है, तो थोड़ा अगर आप चाहे तो सीधा कर ले सकते, चाहे तो, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होता। तो इसमें y के साथ जरीब है क्या है, तो क्या बताया था मैंने उसको, y को अकेला करना, क्या करना बताया, और ऊपर से इन्हें तो निगेटिव भी है, माइनस की साइन है, इसको इधर लेके 2x - 4 = 3y, तो 2x - 4 डिवाइडेड बाय 3y = y हो गया अकेला। इसका मतलब अब हम इसके 3 से कटने वाले आधार ढूंढेंगे। समझ में आ रही बात, ये प्लस का x हो गया, और फिर y अकेला, क्योंकि हमको y की कीमत निकालना है, 4 + x/3 है। हमने क्या करे y को अकेला कर लिया। अब टेबल बनेंगे, क्या टेबल में लिखते हैं x, और अब हम यहाँ पर जब y के साथ क्वेश्चन में कुछ भी अदद आ गया तो दिल से कीमतें नहीं ले सकते, सोच समझ के लेना पड़ता है, ये आपको मालूम है, कल भी करें, जो लोग नहीं थे वो अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर पहले 0 लेना, 0 लिए तो 2 0 पूरा 0 हो जाता, तो बचता क्या, 3 से कटता क्या, इसका मतलब ये 0 काम का नहीं। 1 लीजिए, 2 1 का 2 है ना, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2 के 3 से कटता क्या, तो ये भी काम करे। तो 2 के बाद 1 के बाद क्या लिए -1 लिए, तो ये -2 हो जाएंगे,
एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो 2 1 का -2 हो जाएगा और ये -4, दोनों की अलामत एक जैसी रही तो क्या करते हैं, तो -2 और -4 कितना होगा, कटता क्या 3 से, यहाँ -1 हमारे काम का, तो जो 3 से कट गया। समझ में आ रहा क्या? अब यहाँ पे रखेंगे 2 2 दूनी 4 में से 4 गया 0/3 0, नहीं हमारे पास 2 भी काम का है, 0 आ रहा जवाब तो अपन ले ले सकते ना, 2 भी उसका आंसर काम का है। फिर -2 रख के देखिए, -2 रखे तो 2 दूनी -4 और -4 -8 हो जाएगा, -8 3 से कटता क्या, नहीं 3 लीजिए, 3 दूनी 6 में से 4 गए 2 कटता क्या, चलिए -3 लीजिए, -6 -4 -10 हो जाएगा, -10 कटता क्या, वो भी काम का नहीं। फिर 4 लीजिए, 4 दूनी 8 में से 4 गए 4/3 3 से नहीं कटता वो भी। फिर -4 लीजिए, कितने हो जा रहे, -8 -4 -12 12 कटता क्या 3 के बाद, तो यहाँ -4 अपने काम का। इतना सोचना पड़ता है एक टेबल बनाने के लिए, इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि अगर x का ज़रीब है कुछ, सॉरी y का कोएफिशिएंट है, y का ज़रीब है अगर, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आने के चांसेस रहते हैं, या जिस क्वेश्चन में भी आए आप इसको थोड़ी देर के लिए बाजू रख दो, ये क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो क्योंकि इसमें टाइम खराब होता है। इसके और वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, इसके जो और में दिया हुआ था है ना, हर सवाल में आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए वाला है, तो वो क्वेश्चन आप अगर नहीं आ रहा तो मजबूरी में तो फिर इसको करना ही पड़ेगा, इसलिए सिखाना तो है हमको, लेकिन ये टाइम खराब करने वाले सवाल आते हैं, बहुत प्रैक्टिस लगती है इसके है ना, तो आप करें, अच्छी बात है, इसकी प्रैक्टिस करने से आपका मैथ्स पक्का होगा। आप प्रैक्टिस के टाइम पे इसकी पूरी भरपूर प्रैक्टिस करें, घर पे करते वक्त पूरे, ऐसा नहीं है कि सर ने बोले और सवाल छोड़ देंगे, आप सवाल छोड़ने का नहीं है, प्रैक्टिस करिए, आप मैथ्स में पक्के हो जाएंगे। एग्जाम में स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ता, एग्जाम में टाइम खराब करने वाले सवाल नहीं करना पड़ता, एग्जाम में इसको आप थोड़ी देर के लिए बाजू रखिए, इसमें भी पक्के होना जरूरी है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे टेबल मेरे हिसाब से ये सवाल आप क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए, है ना। यहाँ पे जैसा आपने -1 रखे, अब ये 2 1 का -2 हुआ, -4 हो गए, -6 को 3 से काटे, 3 दूनी 6 होगा, -2 आंसर आ गया यहाँ लिखे। उसके बाद आपने क्या रखे, 2 रखे, x की जगह 2 रखे, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0 हुआ, ज़बानी भी करना पड़ता, लिख के करने आता नहीं, कितने नंबर रखे, डिवाइड बाय 3 0/3 0 आ गया। फिर -4 रखे, 2 के नीचे 2, x की जगह -4, ये -8 और ये -4, दोनों की अलामत एक जैसी है, 12 में 3 के पाड़े से -12 कट गया, 3 चौक 12 -12, इस तरह से 3 नंबर। अब यहाँ पर चेक करें, y = 4 + x/3, 3 से कटने वाला अदद होना है। अब 3 से कौन कटता अपने दिमाग में अगर आ गया, कौन आता, 6 है कि नहीं, और 9, तो यहाँ पे 4 में कितना मिलाए तो 6 होता, 2। ये तो बड़ा आसान है ना, इसमें तो कोई जरूर वरब नहीं, 4 में कितना मिलाए तो 2, तो ये होगा 6, 3 से कट गया, 3 दूनी 6 है कि नहीं, आराम से हो जाता। और कितने मिलाए तो -1, माइनस का नहीं भी लिया अगर आप 5 ले लिए, 5 और 4 कितने से कटता, 3 है ना, तो यहाँ 5 भी ले सकते। और 3 के पहाड़े में कौन आता, 12, 4 में कितने मिलाए तो 12, है ना, कितना आसान है, 8 और 4 12 बटे, बड़ा आसान है। मैं देखा कुछ बच्चे जो है सोचते पड़ गए थे अभी, तो
आप ये सोचे ना कितने से काटना है, कितने से काटना है, तो ऊपर आने वाला था तो उसके पहाड़े का होना। पहाड़े में कौन आता, 3 2 नीचे, तो यहाँ 2 आना, 4 में 2 मिलाए 6 होगा, 3 से कट जाता, तो 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 3, तो एक्स की कीमत अपन ने 2 लिए, 3 2 y इज इक्वल टू, तो ये 2,2 आंसर आ गया। फिर वही मसावत ली, y इज इक्वल टू 4 + x/3। अब कितना रखना है, 4 के नीचे 4 जमा के नीचे जमा, x के नीचे डिवाइडेड बाय 5 और 4 कितने हो गए, 3 तिया, y इज इक्वल टू 3, 5 का 1। फिर वही इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, अब कितना रखना है, 8 रखो। क्यों रखे 8, 8 और 4 12 कितने से कटता, 3 से। ऐसा है, अपने 3 से कट जा रहा हूँ, इस तरह से 4 बचे, तो y की कीमत 4 आ गई, इस तरह 8 का बचा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना, वो नंबर ढूंढना आ जाता, मगर शर्त है घर जाके पढ़ना। अभी हमारी तकलीफ ये है, हम घर जाके नहीं पढ़ रहे, खाली यहाँ बैठेंगे और बोलेंगे आ जाओ। घर को जाके जरा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं समझाऊंगा तो आप मेरे से पूछिए एक बार, मैं और बताता हूँ आपको। चलिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, कहाँ तक लेना है एक्स एक्सिस पे, 8। एक्स एक्सिस का बड़े से बड़ा आदत 8, ये 8 तक जाना चाहिए, हाँ ना। आप लीजिए आराम से, कोई मसला नहीं, आपके पास 8 तक आ जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है। ऊपर 2, बड़े से बड़ा आदत कितना है देखो, वाई एक्सिस का, ये खाने में देखना, वाई के खाने में बड़ा आदत कौन है, 16 है, 4 और माइनस में कहाँ था, 4 ले लिए। पहला एक टेबल कंप्लीट करना, -1 x का -1 y का -2, ये यहाँ है, x का -1 y का -2, ये यहाँ है। किसी को कोई डाउट है इसमें, आता ना, समझता ना। अच्छा, इसमें 0 आ गया, 0 आया तो कहाँ रहता बताया मैंने, एक्सिस के ऊपर। कौन से एक्सिस पे है ये, एक्स एक्सिस के 2 पे, एक्स एक्सिस के 2 को राउंड करें। 0 आया बोलेगी एक्सिस के ऊपर है, समझ जाना, कौन सी भी एक एक्सिस के ऊपर। तो ये y पे नहीं है, कॉमा के बाद 0 है, मतलब y एक्सिस पे नहीं है, एक्स एक्सिस के 2 पे। और ये -4 -4 दोनों भी माइनस के रहे तो तीसरे रूबे -4 माइनस ले ली, -4 -4 -1 -2, ये आगा 2 0, तीनों को मिला लीजिए। इस लकीर से बेहतरीन एक आप जो है ऐसी लकीर की क्या है जी इसका इक्वेशन, उसकी एक इक्वेशन वहाँ पर लिख दें। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ग्राफ बनाएंगे। दूसरा ग्राफ क्या है, पहला 2, 2 x का 2, ये y का 2, ऐसा 2 तक चले, x का भी 2 y का भी 2, ये दिस इज 2, 2। फिर कौन है, x का 5 और y का 3, ये यहाँ पे आएगा, ये 5 होगा। तो भी जा रहा है, एक अजीब लकीर आ रही है, तो जबरदस्त तरीके से अजीब भी आ रही है और गरीब भी आ रही है। तो ये लकीर ऐसी आने वाली है बेटा, अब आप ऐसा मिलाइए, ऐसे मिलेंगे, हाँ। ये दोनों लकीरें जाके जहाँ खता करेंगे, अब मेरे पास इधर आगे नंबर लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पे कहीं तो भी इंटरसेक्ट कर रही है, इधर देखिए आप, वो उसका पॉइंट रहेगा, कॉमन पॉइंट है ना, वो उसका कॉमन पॉइंट, मुश्तरक नुक्ता या उसका हल सेट बोलिए, ठीक है, बनाइए।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। में 4 अदद लिखे हुए रहते हैं, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, मुरब्बा खालिब। तो ये मुरब्बा खालिब की कीमत मालूम करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बोल के आता, इसकी कीमत मालूम करो बोल के। ऐसा बड़ा आसान सा सवाल होता है, यानी यूँ समझो कि फुकट में मार्क मिलने के अपने। क्या करना है, इसका सिर्फ तिरछा ज़रब करना है आपको, इसको सिर्फ तिरछा ज़रब, इसको डी फर्ज करें अगर नाम नहीं दिया तो, और लेट बोल के सपोज बोल के फर्ज कीजिए बोल के 5 ज़रब 6 तिरछा ज़रब करना। कहाँ से शुरू पे, नंबर 1 पे कौन है 5 का ज़रब लास्ट वाले से, माइनस डालना, और 7 का ज़रब 4 से। आता क्या ऐसा करने आता है? लिख रहेगा खत्म। ये आपके मार्क्स पक्के हो गए। पहाड़ा तो हर एक को आता, 5 का पहाड़ा 36, 7 का पहाड़ा 74, 30 में से 28 गए, खत्म हो गया। कल के पेपर में आएगा इंशाल्लाह, ऐसी आएगा, समझ में मेरी बात? तो आराम से कर ले सकते आप। किसी को कोई डाउट है? देखिए और एक देखिए, क्या कहेंगे? यहाँ लिखिए, नीचे लिख सकते आप, जरूरी नहीं है सामने ही लिखना, नीचे भी लिख सकते कोई चाहे। 4 ज़रब माइनस फार्मूले का, ये कहाँ से आया? फार्मूले में, दोनों की मनफी करना है। इसका तिरछा ज़रब माइनस उसका, माइनस के बाद इनका 3 ज़रब 5, तो ये यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या? देखिए ज़रब जो होता है ना, ज़रब 2 लोगों का होता है, पहले अलामतों का ज़रब होता है, फिर अदद का ज़रब। ये ख्याल रखना, कभी बच्चे क्या करते हैं खाली अदद का ज़रब करते। अब आप बड़ी जमात में आ गए, पहले उसकी साइंस का मल्टीप्लिकेशन करें, तो जमा मनफी या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और फिर 4 एक मुझसे बच्चे बड़े अदद की अलामत देते, ज़रब करते वक्त बड़े अदद की अलामत नहीं आती। जो आप सीखे वही आएंगे। जब आप किसी को मिला रहे या निकाल रहे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के टाइम पे बड़े अदद की अलामत है। बड़े अदद की अलामत कब आएंगी? मिलाना या निकालने का अमल होगा। तो जब आप मिला रहे किसी को तो बड़े अदद की अलामत है, लेकिन जब आप पहाड़ा पढ़ रहे तो बड़े अदद की अलामत नहीं। फर्क समझ में आया अच्छे से? ओके। यहाँ पर 3 का पहाड़ा कितने? 3 पंजे। अब देखिए अलामतें कैसी? एक जैसी है तो क्या करेंगे? अलामतें एक जैसी रही तो मिला लें, अलग अलग रही तो निकालेंगे। ये याद है, सिंपल उसूल है। कोई जमा मनफी 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 जमा मनफी कुछ भी नहीं करना, सिंपल उसूल याद रखना। अलामतें एक जैसी है, अलग अलग है, कैसी है? एक जैसी। बीच में माइनस है बोल के निकाल देंगे क्या? दोनों की अलामत माइनस की, एक जैसी अलामत है, इसलिए 15 और 4 बड़े अदद की अलामत। ये आ गया इसकी कीमत। ओके, समझा? वेरी गुड। क्या करेंगे? -1 का 4 और 2 का 7 से बचेगा। मनफी 4 एक का मनफी 4 दोनों 14 एक जैसी अलामत है, कितना है? आया? आ जाना चाहिए। उसी तरीके डी इज इक्वल 5 ज़रब 0 माइनस 3 ज़रब माइनस 2 माइनस बाजू का ही बांध देने का, ये 3 लिखने का 7 भी 21 होने का, 3 7 भी 21 होने वाला है ना, तो थोड़ा सा माइनस माइनस 2 बार आ रहा तो आगे पीछे कर ले। 5 0
जीरो जमा 2 माइनस आएंगे तो क्या होंगे? प्लस प्लस हो जाएगा। 7 किया 21 तो आंसर इज 21 आया। यस सर वेरी गुड। अब यहाँ इसको जरा फ्रेश कर लेते 7/3 और 3/2 इधर 5/3 मतलब वही करना है। हमेशा कोई परेशानी नहीं रहती, करना जो है हमेशा जो करते हैं अपन वही करें। 7/3 इंटू 1/2 इसका ज़रा भी माइनस 3/2 का 3 जब बीच में ज़रब की अलामत है तो बोर्ड मास्टर रूल क्या बोलता? पहले काटो फिर ज़रब करो, आखिरी में जमा तकरीब करो। पहले क्या करो? काटो तकसीम करो। तो पहले कटता तो काटे और कहीं नीचे ऊपर एक जैसा है नहीं। अब ऊपर वाले का ऊपर वाले से ज़रब 3 दूनी 5 ऊपर बचा 2 नीचे बचा। राइट, समझ में आया? अच्छा इसके बाद क्या करेंगे? नहीं, पहले देखेंगे नीचे वाले कैसे हैं। कभी भी याद रखिए बीच में जमा की या मनफी की अलामत आई, प्लस या माइनस आगा बीच में, तो पहले देखना डिनोमिनेटर कैसा है, एक जैसा है अलग अलग है। अलग है ठीक है, अगर एक जैसा रहा 5/2 7/2 हो सकता ना ऐसा भी। नीचे वाले कैसे है देखना, तो बीच में प्लस भी आया तो चलता, माइनस भी आया तो चलता। अगर सेम है तो ना तो बटे वालों का ज़रब एक बार ले लें और ना ही तिरछा ज़रब। नीचे वालों का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करने का। कब? डिनोमिनेटर सेम सेम रहा, नीचे वालों का भी ज़रब एक बार लिखने का उसको, और मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करने का कोई प्रॉब्लम है? 5 जमा 7 ठीक है। तो ये होगा 12/2 2 6 के 12 आंसर आएगा 6। लेकिन वैन जब दो डिनोमिनेटर इज सेम, दोनों का डिनोमिनेटर बटे वाला एक जैसा जब होता है तो जब बटे वालों का भी ज़रब नहीं करने का, तिरछा ज़रब भी नहीं करने का। और जब सेम नहीं है तो बटे वालों का भी ज़रब करने का और तिरछा ज़रब भी करने का। मैंने 2 ही उसूल बना दिए उसको, कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ बोलते अपने डैश उनका नाम रखो, चिप बेचारे बहुत अच्छे लोग आए। तो नीचे वालों का भी ज़रब एक जैसे है क्या? नहीं तो क्या करेंगे? पहले क्या बोलना? नीचे वालों का डिनोमिनेटर में जो है नसब नुमा का ज़रब और तिरछा ज़रब, बटे वालों का भी ज़रब करने का और तिरछा ज़रब भी करने का। 7 का ज़रब 2 से, माइनस के बाद कौन है? दोनों तरीके समझ में आए। इसमें तिरछा ज़रब करे क्या? नहीं अच्छा नीचे वालों का ज़रब करे क्या? नहीं। क्यों नहीं करे? डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला आधा सेम है एक जैसा है, तो बटे वालों का भी ज़रब नहीं करेंगे, और तीसरा ज़रब भी नहीं करेंगे। तिरछा ज़रब भी नहीं करेंगे। यहाँ सेम है क्या? नहीं है तो क्या करेंगे? बटे वालों का भी ज़रब करें। पहले नीचे वालों की बात करने का। ये एक वाहिद सवाल ऐसा है, एक तरीका ऐसा है जिसमें पहले नीचे वालों के ऊपर डिपेंडेंस हो, डिनोमिनेटर में जो है उसके ऊपर डिपेंड, इसलिए उन्हीं से शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं एलसीएम निकालना, लुज़ाफ़े खल निकालना। मैंने उसका नाम एक अच्छा रखा, बटे की लाइन के टुकड़े है उसको एक कर। देखो भला बटे की लाइन के यहाँ से यहाँ तक एक है क्या? नहीं आप देखो देखो भी है ना। अपने क्या वो बड़े बड़े अल्फाज याद नहीं रहते, लुज़ाफ़े खल, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं क्या करता, अपनी आम जबान में एक नाम रख देता उसका, मेड इन मधुसर फार्मूला। खाउटी नामों से बुक याद हो जाता होगा, याद हुआ कि नहीं हुआ? बटे की लाइन के देखो टुकड़े है कि नहीं, उसको क्या करें? एक करने का तरीका है ये, वो याद रखें।
हाँ 7 दूनी 14 6 पंजे 30 6 दूनी 12 14 में से 30 गए। बड़े अदद की अलामत आएगी, ये प्लस का है ये माइनस का है, 16 अलामत अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करते निकाल, एक जैसी रही तो क्या करते मिलाते। तो निकालो। 30 में से 14 गए 16 नीचे क्या बचा 12 इसके पहाड़े में आते दोनों 2 और 6 6 के 4 अच्छा 4 तिया 12 4 चौक 16 फाइनल आंसर इज -4 ओके। मुश्किल दिखा राइट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो जब y का जरीब एक रहता, y के साथ कुछ भी नहीं है, एक है, तो अपन मैंने क्या बोला, दिल से कुछ भी कीमतें ले लो आप, x y x कॉमा y कुछ भी कीमतें ले सकते हैं आप। वो कौन सी लेते हैं अपन हमेशा -1 ले लेते, इससे छोटे कोई दूसरे अदद ही नहीं। और ये कीमतों से बड़ी आसानी से 2x जमा y मसावी -1, तो 2 और में -1 जमा y मसावी -1 है ना, और 2 1 पर -2 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा इज इक्वल टू, तो ये माइनस का 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। अलामतें कैसी है तो निकाल ली, कितने बचे 2 में से एक बड़े अदद के अलावा, तो ये प्लस 1 -1 कॉमा 1, समझ रहे। इसी तरह से फिर उसके बाद क्या रखेंगे 0 2x जमा y मसावी -1, वही मसावा फिर लिखना। अब उसमें x की जगह 0 रखना, y की कीमत कितनी आती देखना, x की जगह 0 रख जमा y मसावी -1, ये 0 बनते पूरा 0 होगा, तो y की कीमत कितनी आ गई अपने पास -0। ठीक है, फिर तीसरी मर्तबा क्या रखेंगे 2x जमा y मसावी -1, 2 खौस में x की जगह पर अब 1 रखना है। आप ये कीमतें दिल से कुछ भी ले सकते हैं जब y का कोई जरीब नहीं। 2 1 का y मसावी -1, y इज इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा, ये इधर आके तो ये हो जाएगा -3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको 1 माइनस। ओके, अब यहाँ जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो गौर से सुनना है आप। इस सवाल में आप ये बात यहाँ पर अपनी रह गई हुई थी, वो आज पूरी हो जा रही कि जब y का जरीब आ गया कुछ तो भी और x को जरीब नहीं है, तो आप y की कीमत दिल से कुछ भी ले लो, x के मालूम करो। यहाँ किसका जरीब था y का 1 था, तो y की कीमतें मालूम करेंगे। यहाँ किसका जरीब है y का x का जरीब 1 है, तो x की कीमतें मालूम करेंगे, y की दिल से कुछ भी लीजिए। हाँ, ये आइडिया याद रखें तो आपके लिए ये सहूलत हो जाएगी, टाइम खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे y की कीमतें ले लेना, x के जरीब 1 है ना, तो x आसानी से मालूम हो जाएगा, जिसका जरीब 1 रहेगा वो आसानी से मालूम हो जाएगा। तो ले लीजिए फिर x जमा 3y मसावी 7, x की जगह पर क्या है मालूम करना, और 3y की जगह पर -1, ठीक है, मसावी 7, तो ये x -3 होगा, 3 1 का जमा मनफी मसावी, तो ये 7 जमा 3 होगा, कितना आ गया 10, ये आ गया 10।
भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है एक्स की कीमतें लेना और वाई की मालूम करना। अगर आपके पास एक्स का जरीब 1 है तो वाई की कीमतें दिल से ले लीजिए, एक्स की मालूम कीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इस सवाल में मैंने किसकी कीमतें लिया और मालूम किसकी कर रहा हूँ? एक्स की कीमतें क्यों मालूम कर रहा हूँ? उसका कोएफिशिएंट 1 है, वो आसानी से मालूम हो जाएगी। जिसका कोएफिशिएंट 1 है वो आसानी से मालूम हो जाएगा। ये हिस्सा बोलने का रह गया था जो अब कंप्लीट हो गया। x जमा 3y मसावी 7। अब कितना रखना है? x की जगह कितना रखना है? x की कीमत मालूम करना है, इसलिए x के नीचे और y के नीचे 3 की जगह 3, y की जगह 0 इज इक्वल टू 7, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 0 0, मतलब खत्म होगा। अब x इज इक्वल टू 7। अब तीसरी मर्तबा क्या करेंगे? x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब y की जगह 1 रखेंगे, x जैसे का वैसा, 3 जैसे का वैसा, y की जगह 1, 7 की जगह 7। तो x प्लस 3 1 का 3 प्लस का उधर जाके कितने बचेंगे? 4। तो x इज इक्वल टू 4। तो टेबल भी आप इसी तरह से करें। मैंने जैसा पहले ये करा, ये भरा है ना, ये अमल करा, 7 लिखा, फिर ये जवाब 4 आया। तो इसी तरह से नहीं तो पूरा टेबल पहले लिख लेंगे फिर बाद में नीचे का करना, ऐसा नहीं करना। अपन खुद से अमल करना। मैं क्या सिखाया कर कि अपने अंदर से आंदो सब खुद से करने की आदत डालो हमेशा, तो सीखोगे। और उसके बाद इसका ग्राफ बनाओ। ये 3 पॉइंट्स लो, ये 3 पॉइंट्स लो, और जब एक टेबल के 3 पॉइंट्स ले रहे 1 2 3, पूरी लकीर उसकी मार दिए तक दूसरे टेबल के पॉइंट्स को हाथ नहीं लगा। इसकी पूरी लाइन खींचने के बाद, उसकी इक्वेशन लिखने के बाद फिर दूसरा टेबल। ओके, जाइए चलिए। पहली मसावत 3x जमा 5y मसावी 26। दूसरी 1x है। आप कुछ नहीं तो क्या जमा 5y मसावी 5। इनको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करो बोले, बाय यूजिंग ग्रामर्स रूल। तो आप 3 डिटर्मिनेंट बना। पहले डिटर्मिनेंट का नाम d रखना, दूसरे का dx रखना, तीसरे का dy। ये 3 डिटर्मिनेंट्स बना लेना। ग्रामर रूल इस्तेमाल करो बोलते 3 डिटर्मिनेंट्स बना करके। पहले इसमें ये x के खाना है, ये y का कॉलम, समझ में? 3 और 1 ही या 5 और 5? बोलिए, कुछ डाउट है? है ना आसान? इस डिटर्मिनेंट में x के कॉलम में कांस्टेंट लिखना है। dx का क्या मतलब है? इस डिटर्मिनेंट, d फॉर किसके कॉलम में? क्या लिखना है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है वो x के कॉलम में लिखना, और y का कॉलम जैसे का वैसा 5 5। y के जरिए इस डिटर्मिनेंट में y के कॉलम में कांस्टेंट है। कौन है कांस्टेंट? और x के कोएफिशिएंट जैसे के वैसे। कौन है x के कोएफिशिएंट? अच्छा, ये तीनों डिटर्मिनेंट समझ में आएगा? यस सर। फिर से एक बार बोल देता हूँ, सुन लीजिए। d बोले तो खाली डिटर, इसमें कांस्टेंट नहीं है। इसमें x के जरिए x के खाने में है, y के जरिए y के कॉलम में है। ओके, समझ में आया क्या आपके? नहीं आ रहा? आता, इधर देखे तो आता। x के और ये y के, ये ऐसा पढ़ना है, इसको सीखो आप, इस तरह से पढ़ना है। इस डिटर्मिनेंट में x के कॉलम में ये x का कॉलम कांस्टेंट्स है, और y के जैसे के वैसे। देखिए, x कांस्टेंट बोले तो जिसके साथ x और y नहीं रहता उसको मुस्तकिल आदत कांस्टेंट बोलते। तो इनके साथ x और y, तो 26 और 22 आ गए। y के जैसे के वैसे, y के कोएफिशिएंट जैसे। और यहाँ क्या बोले आ रहा है? इस डिटर्मिनेंट में y के कॉलम में कौन आएंगे? ये आ गए 26 और y। और x का कॉलम कौन है? x के कॉलम में
डिटर्मिनेंट हल करने के लिए क्या करते हैं? तिरछा ज़रब, है ना? सीधा तिरछा ज़रब करेंगे। 3 का ज़रब किससे करेंगे? 5 से। 3 ज़रब 5 माइनस 1 का ज़रब 5 से। 3 पंजे 15 माइनस 5 कितने बचे? 10। ये डिटर्मिनेंट की कीमत 10 आ गई। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? 26 पंजे माइनस 22 पंजे। 26 पंजे कितना होता? 5 6 के 30 का सिफर हासिल का है। 5 2 10 और 3 130 22 पंजे कितने बचे? जल्दी बोलो ना, कितने बचे? 20। अरे वाह, पक्के हो गए तुम लोग। हाँ 22 दिया यहाँ पे। 22 ज़रब 3 या 3 ज़रब 22 एक ही छोड़। और ये 26 ज़रब 1 22 दिया 66 26 एक का 26। कितने बचे? 6 में से 6 गया। 0 यहाँ का यहाँ निकालना। 40 इकाई में से इकाई को निकालना, दहाई में से दहाई को निकालना। 6 में से 2 गए। 4 ये हो गए तीनों की कीमतें। इस पेपर में, इस साल के पेपर में ये जो सवाल आया इतना करके छोड़ दो, गलत आगे नहीं जाए। बाय यूजिंग क्रामर्स रूल फाइंड dx एंड dy वाला यहाँ आके रुक जाने का। मगर अपन ने क्या करे, किताब में का सवाल लिए ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए का मतलब x और y की कीमत मालूम कीजिए, तो 2 स्टेप बढ़ जाते। अपन पूरा ही सीखेंगे ना, अधूरा कहीं कुछ। तो x यहाँ लिखना, ग्रामर के उसूल की बिना पर x मसावी dx बटे d। छोटा सा फार्मूला है, dx बटे d और y मसावी dy बटे d। dy बटे d याद हुआ क्या? x का फार्मूला क्या है? जब भी चाप हो जाता। और y का फार्मूला है तो यहाँ बटे की लाइन डालना। dx की कीमत ऊपर लिखना, d की कीमत नीचे लिखना। ऊपर नीचे 10 का 10 तो x की कीमत कट कटा की 2। ऊपर कितना लिखना आप? नीचे d की कीमत 10 नीचे 10 से कम 10 तो ये कट कटा के 4। इसलिए जवाब आ गया x मसावी 2 ये सॉल्यूशन। समझा क्या? इसको बोलते हैं ग्रामर का उसूल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। कितने डिटर्मिनेंट बताना? 3 बना देना। और पहले जो है ये x का कॉलम है, ये y का है, तो x के जरिए लिख देंगे, इसमें y के जरिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना? फिर इसको पढ़ना सिखाया मैंने। इस डिटर्मिनेंट में x के कॉलम में कांस्टेंट लिखो। कांस्टेंट मतलब मसाले के बाद के अंदर -11 माइनस y के तो एज इट इज रहेंगे ना, 3 और 4। इस डिटर्मिनेंट में x के कॉलम में कांस्टेंट साइन, और इस डिटर्मिनेंट y के कॉलम में कांस्टेंट आएंगे -11 एंड -10। और x के जैसे के वैसे x का खाने में y वाले कभी नहीं आएंगे, y के खाने में x वाले कभी नहीं आएंगे। x का कॉलम है उसमें x के ही जरिए आएंगे, y के कॉलम में y के जरिए आएंगे। सिर्फ dx रहा तो x के कॉलम में कांस्टेंट आएंगे, मतलब मसावी के बाद क्या था, जिसके साथ एक्स वाई नहीं रहता उसको कांस्टेंट दो। तो यहाँ पर ये किसका कॉलम है? एक्स का है। एक्स के जरिए कौन है फिर? एक बार ये 3 अपने सही डिटर्मिनेंट आ गए तो सिर्फ तिरछा ज़रब करना है। क्या करना है?
सिर्फ तिरछा ज़रब। 5 ज़रब 4 माइनस 2 ज़रब 3, 2 तिया बोले 5 चौ 20 2 तिया छः। कितने बचे? 14। ये बचे 14। डी की वैल्यू 14। ये सबका सही आया है। Yes, sir. इसमें अलामत की गड़बड़ नहीं थी ना, सबने सही कर दी। अच्छा नीचे की गलतियां हैं देखिए। माइनस 11 ज़रब कितना? 4 माइनस, ये फार्मूले का माइनस। Yes 3 ज़रब माइनस 10, 11 चौ, अब माइनस का और ये दो माइनस आ रहे ना, तो ये बहुत लोगों ने प्लस नहीं करे। जो करे वो बोलने की जरूरत नहीं, जो नहीं करे वो दुरुस्त करेंगे अगली स्टेप में। कितने बार माइनस मनफी यहाँ पे जमा कर है? और 10 दिया। अच्छा यहाँ माइनस की अलामत डाल के भी जवाब बराबर लाए, वो भी खास बात निकाले उसको। इधर भी माइनस है उनके पास, तो अपने हिसाब से प्लस हो जाना था। जब तो 44 में 30 मिलाना था, नहीं बराबर 14 लाए, तो वो जवाब बराबर आ रहा। कहाँ से आ रहा मालूम है? अड़ोसी पड़ोसी का नजर पड़ जाती, नहीं चाहते हुए आ जाता। कई बच्चों को देखा मैं, अभी वो आदत पूरी नहीं छूटी ना, कर रहे खुद से, लेकिन कहीं तो भी ऐसा दिल में डर रहा था थोड़ा। देख लेते उसका मेरा बराबर आ रहा कि नहीं, अपना लिख दो। चल तो ऐसा नहीं करें आप सीखें, आप अलामतों को सीखें। देखो एक मनफी की अलामत है और इधर जमा की है, दोनों की अलामत अलग अलग है, इसलिए निकालना। अगर इधर भी माइनस मतलब एक जैसी हो गई, एक जैसी है बोले तो मिलाना है। क्या कर रहा है यहाँ पर? क्यों निकालना है ना? तो 44 में से 30 निकाली, तो dx की वैल्यू -14 है। अब ये 5 ज़रब माइनस का, माइनस फार्मूले का, और 2 ज़रब -11 मनफी के 50, और ये जमा हो 2 माइनस होके माइनस प्लस होके 11 दूनी, तो ये कितने बचे? दिस इज व्हाट dy है ना, ये dy। अब dx dy आने के बाद यहाँ तक आप डाउट है क्या? बोलो कोई तो है नहीं है। अब बाय रूल, ग्रामर के उसूल की बिना पर x इज इक्वल टू dx बाय d। फार्मूला क्या है? x मसावी, तो dx कितना है? और d 14 एकड़ माइनस का 1 बचे, सब कट गया। y मसावी dy बटे d, dy कितना बटे 14 एकड़, हाँ नीचे लिख देना। इसलिए सॉल्यूशन, हल, आंसर जो भी लिखे, x मसावी -1 y इज इक्वल टू माइनस। आप इसको हल सेट बोल सकते हैं, ठीक है? शुरू। ये कांस्टेंट इधर आएंगे और y के जरिए 2 और -1 बराबर अपनी जगह पे। किसी को कोई डाउट है क्या? फिर dy इधर देखो बेटे, 29 और 18 y के कॉलम में आएंगे और x का कॉलम 3 और 5 आएगा। मैं समझता हूँ ये सबका सही आया। इतना ही है बस 10वीं का हिस्सा आपका। इसके बाद तो तिरछा ज़रब है, 3 ज़रब मनफी 1 माइनस 5 ज़रब 2, है ना? सब सही लिखे? अच्छा यहाँ तकरीबन लोगों का यही गलत हुआ, तकरीबन लोगों का यहाँ गलत हुआ। देखिए ना कैसा हुआ। सम्मन यहाँ पे किसी ने 3 एकड़, अभी बोला ना मैं 4, 3 एकड़ 4 नया निकला, तो ऐसा नहीं है 3 एकड़ 3 और जमा मनफी 1। तो आप 2 काम करें, तमाम बच्चे दिमाग में बिठा लो, ज़रब जब होता है आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो 2 लोगों का ज़रब होता, खाली नंबर का नहीं होता।
तीन का पहाड़ा इक्कन तक पढ़े तो काम नहीं होता, अलामत का भी जरब होता। इधर कौन है? प्लस माइनस, ये भी पहले अलामत का जरब करना और फिर तीन एकन तीन लिखना। अब यहाँ पर भी जमा है, तो जमा मनफी होगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ गलती हुई सबकी, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ क्या गलती हुई? इधर भी वही अलामत है, इधर भी वही अलामत है, देखे? अच्छा, सबसे अच्छी बात देखो, और एक मजे जोकर, यहाँ बीच में कहीं जरा है क्या? नहीं। एक में 3 दाएं 30 लिखी। मैं जब का जब नहीं ठोकता हूँ, इधर आके ठोकता हूँ। क्यों? क्योंकि सीख करने वाले से गलती होती। गलती किससे होती? करने वाले से होती। और मैं यहाँ आए बात दुरुस्त हो जाती है, वहाँ का वहाँ बोले तो उसको बुरा दिखता है ना। तो खैर, अपने को डराना नहीं है, अपने को सिखाना है। तो कहाँ गौर करना है कि आपने यहाँ पे जरब दिखा क्या, जो पहाड़ा पड़े 3 दाएं 30 लिखे, तो ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं, अच्छा देखिए, दोनों की अलामत कैसी? एक जैसी, मिलाना है। आपको बोले क्या जमा करो मनफी करो बोल रहे क्या? दो ही बातें सिखाए, मिलाना निकालना। अलामत एक जैसी दिखी, मिलाओ, अलग अलग दिखी, निकालो। और बड़े अदद की अलामत जो ना वो भी छोड़ दिए बहुत लोगों ने। यहाँ अलामत कैसी है? क्या करेंगे? ये मिलाएंगे, 3 और 10 13, और बड़े अदद की अलामत -13। राइट। हमेशा कभी भी मिलारे या निकाले बड़े अदद की अलामत रिजल्ट के साथ आएंगी। जो भी जवाब आएगा आपका, उसको बड़े अदद की अलामत लगाना। ये भूलने से गलती हुई। ये सबका सही आगा? यस बोल रहे। मैं सब लोगों का 90% लोगों का यहाँ गलती है। 29 ज़रब -1, फार्मूले का माइनस, 18 ज़रब 2, तो यहाँ 29 जमा। पहले अपनी आदत क्या पड़ती? 29 एकन 29 बोल देते, अपन पहले अलामत का ज़रब कर, वहाँ छोड़ दे रहे आप। तो ये -29 एकन -18 दूनी। अब फिर दोनों की अलामत कैसी? एक जैसी। और ये भी बात पक्की है कि बड़े अदद की अलामत आएगी। यस। तो ये 29 और 36 65। यस सर। यहाँ पे भी गलती हुई। मैं तो पहले यहीं से चेक करो बोला, क्योंकि ये जिसका सही है ना उसका ये सेम काम है। वहाँ पे जैसा दोनों को माइनस की अलामत है तो 10 और 3 13 करे। यहाँ पर भी दोनों माइनस है तो 36 और 29 है कि नहीं? यस। तो ये चीजें हैं जो गलतियाँ हुई, और ये करने से दूर होंगी। बल्कि आप घर पर जाके प्रैक्टिस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, 1.3 पूरी करो। आज एक जोड़ पेज लो और जोड़ पेज पे पूरे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ये सवाल बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमजाद मसावतों को ग्रामर के उसूल से हल कीजिए, ऐसा कुछ है सब, तो वो पूरा करना है। आप करेंगे, आधा घंटा टाइम देंगे, वो बड़ी चीज़ है। 3 ज़रब 18, कोई डाउट है क्या? 5 ज़रब 29, 18 तिया माइनस 29 पंजे 145 145 में से 54 गए 90। बड़े अदद की अलामत। देखो यहाँ एक प्लस का है, ये माइनस का है। अब अलामत अलग अलग होगी इसलिए निकाल रहे। ये बीच में माइनस है बोल के निकाल रहे क्या? वो चीज को छोड़ो अब, ये आधा है ना। दिस इज D1। अब जहां भी गलती हुई है उसको बाद में, अब समझ में आ गया खुद से। यही सवाल फिर पेज पलटा देने का, फिर फ्रेश 3 डिटरमिनेंट्स बनाने का खुद से। अब कर रहे हैं, अब बिल्कुल बराबर सही आएगा, है ना। अभी नहीं, मतलब मेरा होने के बाद। अब मैं बता दिया। अब यहाँ लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू फार्मूला लिखना dx/d,
dx माइनस का 65। देखो यहाँ पे भी गलती करे लोगों ने, माइनस का 13। अब जिसका यहाँ प्लस का 65 आया हुआ है उसका गलत हो गया। अब नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस आया तो माइनस माइनस कट गया है। और 13 पंजे 65, ये 5 आया। फिर y इज इक्वल टू dy बटे डी। अब यहाँ बहुत लोगों की यहाँ पे भी गलती हुई, तो मैंने बोला ना गलत हुआ भाई, चुप थोड़ी बोला, बोलना पड़ता। dy कितना है ये? -91। और ये 13। फिर दोनों पे माइनस कटा, फिर 13 सत्ते, इस तरह से 7 जवाब आया। तो जिसका जवाब x मसावी 5 और y मसावी 7 आया उसका सही, समझे? ये करेक्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। x और y बटे की लाइन के नीचे नजर आ रहा है। अभी तक था क्या? नहीं। तो x और y बटे की लाइन के नीचे है, तो आप इसको फर्श करके, बटे की लाइन के नीचे एक मुतगय्यर नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है वो बटे की लाइन के नीचे अगर रहा तो तकलीफ देता है। हल कर सकते उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो मुश्किल दिखता, तो इसलिए उसको आसानी से ऊपर ला लेना। x को m बना देना, y को n बना देना थोड़ी देर के लिए, a b बना देना। नहीं, x को a बना देना, y को b बना देना। कैसा बनता हो? बड़ा आसान है। ऐसा जरा बाजू हटाना, उसको 2 ज़रब 1 बटे x लिखना। देखो 2 1 का 2 बटे है ये, इसकी सूरत बदलना। आगे तो डायरेक्ट ही करना है आपको, खाली कैसा होता बता रहा हूं। ये क्या है? 3 ज़रब 1 बटे मसावी, ये क्या है? ये मसावी 77। कोई डाउट है आपको? तो इसको स्प्लिट करें आप थोड़ा सा, उसकी सही सूरत में लाए उसको। अब ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस पहली मर्तबा है बोल के समझा रहा हूँ। और ये 1 बटे x को यम या a फर्श कर ले। क्या करना? फर्श करोगे 1 बटे x मसावी m और 1 बटे y मसावी या उसकी जगह रख देना। ये बनेगा 2, 2 का 2 ज़रब, ये क्या बन गया? m, ये 3 और ये इतनी क्या बन गया? मसावी है क्या बटे की लाइन के नीचे? 1 बटे x की जगह क्या रख दिया पुण्य? 1 बटे x की जगह यम रखे, है ना? 1 बटे यम रखेगा, फिर से बटे पे आ जाता। फिर 1 बटे x की जगह क्या रखे? m रखे। ये क्या बन गया? 8 m जमा 5 n मसावी है। हमारी मसावत बन गई। 3 डिटर्मिनेंट बनाए, हल कर दे, होगा काम। तो जो बटे वाली मसावतें हैं, ये मसावतें रिड्यूस कर दिया पुण्य, तब्दील कर दिए। क्या में तब्दील कर दिए? m और n। हमजाद मसावत बन गई, है ना? इसमें पढ़ा इतनी भूल गए तो कुछ समझी चतुर्थ में ये आसानी से कट जाते क्या? 3 के साथ 5 कटे, जो तरीके से आपको आता वो तरीके से करें। तो मैं अक्सर क्या बोलता हूँ कि भाई हमारे पास एग्जाम में आने वाला तरीका ग्रामर रूल है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती ना खुद ब खुद। तो ये भी सवाल अपन ग्रामर रूल से करेंगे। थोड़ा सा बड़ा दिखता हो
लेकिन क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है ग्रामर, अभी देखें आप कल का पेपर ग्रामर के तरीके से हमजाद मसावत हल कीजिए, आना ही आना है, तो उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। इसलिए ये सवाल को भी हम क्या करेंगे, 3 डिटर्मिनेंट बनाकर डी जो आपने अभी घर से भी काफी सवालात करके लाए। बोलिए डी में क्या आएगा? minus 3 5 15 minus 7 minus 3 5 हाँ 2 8 77 राइट, yes कोई डाउट है इसमें? नहीं चलिए हल कर। 2 ज़रब 5 माइनस 8 ज़रब माइनस 2 पंजे 10 जमा 2 पंजे 8 तिया 24 24 और 10 कितने होते? 34। 15 ज़रब माइनस 77 ज़रब माइनस 15 पंजे माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते हासिल के 3 सत्ते 21 और 2 है ना, 5 और 1 7 और 3 हासिल का डी एक्स है। वहाँ ज़रब करना, वहाँ करने की आदत डाले, छोटी जमात में नहीं है, पूरी बड़ी जमात में आ गए। ये जो है ये ज़रब करें 3 सत्ते 21 हासिल के 2 3 सत्ते 21 और 2 23 2 माइनस के प्लस कर मिला रहे, इकाई में इकाई को मिलाना, दहाई में दहाई को मिलाना, बच्चे वाला सिगड़े में मिलाना, ये आदत डाले हम। और नहीं चाह रहा तो सबसे आसान तरीका 77 ज़रब 3 है। अगर नहीं आ रहा तो इस तरह करे, मगर ऐसा नहीं करे, मगर नहीं आ रहा तो ऐसे करे। क्या पड़ोसी का देखो, ऐसा आना चाहिए, नहीं आया तो ऐसा करना चाहिए। हाँ 2 2 ज़रब 77 माइनस 8 ज़रब 15 चलिए 2 सत्ते हासिल का, फिर 2 सत्ते और 1 इस तरह आदत डाली। 15 अट्ठे किसको मालूम कितने होते हैं? 154 में से 120 गए, कितने बचते? कितने बचते? बोल रहे भी नहीं। बाय क्रैमर्स रूल dx बटे dx कितना 306 बटे 34 y इज इक्वल टू dy बटे dt 34 बटे। अच्छा बोलिए 34 कितने 306 गेस कैसा करेंगे? एक मौका आगा सीखा जो एकदम से गेस करने आना। कैसा करते गेस कैसा करते आइडिया, मतलब अब मैथ सीख रहे ना अपने एग्जाम में, तो हर चीज कर करके 4 का पहाड़ा पड़ना। इसमें इकाई में कौन है? 4 यहाँ इकाई में कौन है? 6 तो 6 वाला आता, 4 के पहाड़े में 16 आता, तो 34 चौक हो सकता क्या देखना। फिर 36 आता 4 के पहाड़े में, 36 में भी 6 आता, 4 ना है 36, तो 34 ना है 306, 16 नहीं होगा क्योंकि 3 चौक 12 120 ही हो जाएगा। इधर भी देख सकते हैं आप, नहीं समझा फिर से बोलता हूँ। इधर इकाई में कौन है? 4 4 चौक 16 3 चौक 12 100 ओनली 1 है कि नहीं? 100 आ रहा ना इधर, यहाँ कितना है? 300 है, तो ये नहीं करेक्ट नहीं है, चौका काम में नहीं आ रहा। तो फिर और कौन आता 4 के पहाड़े में? 4 ना है 36 है ना, करीब चलेगा ना है
और 3 ना है 27 करीब 30 के करीब कौन 120 था कि है ना। इस तरह से थोड़ा सा और करें। पूरा करते नहीं बैठे, मगर ये प्रैक्टिस करते करते आप जल्दी सीख जाते। पहाड़े नहीं आए तो क्या होता, आइडिया आना चाहिए। हाँ? मगर ये काम की चीज़ नहीं, बहुत बुरी बात है इस तरह से आइडिया लगा, मगर क्या करते लगाना। हाँ? 34 कितने और ये 34 कितने, फिर बाद में पूछा ना मेरे को 34 का भी पहाड़ आता है। हाँ, इसलिए x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 1. में एक सवाल में जो था वो अदद बटे में थे, 2 थे, तो 2 से सबको ज़रब दे दिए थे, सवाल आसान कर लिए। इस सवाल में x और y बटे में है, उनको फर्ज करके सवाल आसान कर, किसी तरीके से सवाल आसान करके अपने आसानी से हल हो जाना, ये अपना मकसद है। तो जिस सवाल में 1 के बजाय 2 अदद आ गए तो उसका जुज़ाफ़े हल निकालना बचे, एलसीएम, मतलब उसको ज़रब दे देना। 3 चौक 12 से सब कुछ ज़रब, समझ में आया। 12 ज़रब y बटे 12 ज़रब, मगर किसी को छोड़ना नहीं, सबको लगा दे। बात समझ में आई क्या? अरे उसूल भूलो मत तो सवालात आसान हो जाएंगे। और बहुत मुश्किल है क्या आइडिया, मगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेंगे, वरना फिर कसक करूँ काय करूँ बोल के चालू हो जाते। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। 3 एकन 3, 4 एकन 4, ये मसावत बन गई 4 एक जमा 3 y मसावी 12 पंजे 60. ये मसावत ना बनी। इस तरह से हल करें। अगर बटे में अदद आ गया, एक जैसा अदद आ गया, जैसा कि एक पिछले सवाल में आया x जमा y बटे 2 मसावी मनफी 1 बटे 2, तो बटे में एक जैसा आदत आया 2, सबको 2 से 2x 2 ज़रब y बटे 2 माइनस था सवाल में, फिर 2 ज़रब माइनस 1 बटे 2, तो 2 2 2 2 कट गया। एक जैसा आदत 5 आया, सबको 5 से ज़रब, लेकिन 2 अदद आ गए तो उसके जुज़ाफ़े हल से सबको ज़रब, मतलब उसका ज़रब करना। 3 चौक 12 से सबको ज़रब, समझ में आ रहा। अब एक आधा सवाल ऐसा भी आता जिसमें 5x बटे 2 मनफी 7y बटे 3 मसावी 1 बटे 6। समझ? तो ऐसे सवाल में कितने से ज़रब देंगे आप? सब 6 के पहाड़े में आते हैं, इन्हें भी 6 के पहाड़े में आता है, इसके भी पहाड़े में 6 आता है, इसके भी पहाड़े में 6 आता है, इसके भी पहाड़े में 6 आता है। 2 के पहाड़े में 2 कितने 6, 3 सब 6 है ना, इसलिए 6 से ज़रब दे। जो बड़ा आदत है उससे ज़रब दे दे, मगर सब एक पहाड़े में आने वाले रहे तो इसमें 6 लगा जाए। 5x बटे 6 ज़रब 7y बटे 6 ज़रब, इसको बोलते हैं किसी तरह से बटे का अदद कट जाना। 3 पंजे मनफी 2 सकते 6 एकन 6 कट गया। बटे में अदद बचे क्या? तो सवाल को आसान बना ले पहले आप, जैसे ही आपका सवाल आसान हो जाएगा फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट वाला तरीका रखो या एक के नीचे एक रख के काटने का तरीका। सवाल को पहले आसान कर ले, लेकिन जब बटे में x या y आ गया तो इसको ज़रब करके नहीं, इसको फर्ज करके आसान कर। 1 बटे x 1 बटे y है ना। अब एक लास्ट तरीका बचे भाई जिसमें x अकेला नहीं रहेगा, बटे में रहेगा, लेकिन x जमा y या x जमा 3 ऐसा कुछ आदत भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा या x के साथ y कर दे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।